पैसा चाहिए, मुझे भी चाहिए, इनफैक्ट सबको चाहिए। तो अब पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसा कमाने के लिए करना पड़ेगा इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट कहाँ करें? इन्वेस्ट भी ऐसी जगह हम करना चाहते हैं जहाँ रिस्क कम हो और प्रॉफिट हो ज़्यादा। तो कहाँ मिलेगा इसका जवाब? कौन सी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पे रिस्क कम है और प्रॉफिट है हाई? तो इसका जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आता हूँ आपके लिए वीडियोस अबाउट टैक्स एंड फाइनेंस। तो आप अपनी जो सेविंग्स है वो कहाँ इन्वेस्ट करते हो? बैंक अकाउंट में, यानी कि सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, रियल एस्टेट में, गोल्ड या ज्वेलरी के अंदर, या फिर सबसे खतरनाक स्टॉक मार्केट में। देखिए, कहीं अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, लाखों करोड़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप करते हैं सेविंग अकाउंट में तो वहाँ इंटरेस्ट आपको मिलता है 4% साल का, तो वो ना के बराबर है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन रेट से भी आपका कम हो गया। अब बात आती है फिक्स डिपॉजिट की। तो फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना पैसा जो है वो ब्लॉक करना पड़ता है। अब बात आते हैं गोल्ड की, ज्वेलरी की, तो वहाँ पे आपकी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। और लास्ट फैक्टर जो सबसे रिस्की है दैट इज स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो अब सवाल होता है यार करें क्या, कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो? तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो इनसे फार 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 बेटर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड इन सारे इन्वेस्टमेंट प्लान से डिफरेंट कैसे है, कितना रिस्क है, कितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। बेसिकली म्यूचुअल फंड के जो है एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमें म्यूचुअल फंड परचेज करने चाहिए। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन। बहुत अलग अलग जगहों पर जो हमारा पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके कारण क्या है कि हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है और जो प्रॉफिट का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। तो सेकंड वन जो है हमारा है कि लो कॉस्ट। हमारी जो कॉस्ट पड़ती है वो लो पड़ती है। वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड के अंदर डाले तो उसके 1 लाख रुपए के शेयर परचेज किए, किसी ने फिर 2 लाख रुपए डाले, 50,000 रुपये डाले, 500 रुपये डाले, 1000 रुपये डाले। फिर ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर आदमी के लिए शेयर परचेज किए जाते हैं। इसमें एक कलेक्टिवली जो है वो शेयर या बॉन्ड्स या वट एवर द केस जो भी चीज़ है वो परचेज की जाती है। इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट है, जो ब्रोकरेज है वो बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप खुद एक पर्सनली कोई शेयर परचेज करते हैं, अगर कंपेयर किया जाए उस शेयर पे लगने वाली ब्रोकरेज पे और कलेक्टिवली परचेज किया गया है जो म्यूचुअल फंड के थ्रू, उसकी जो ब्रोकरेज है अगर उसको कंपेयर किया जाए तो म्यूचुअल फंड की जो कॉस्ट आपको पड़ती है ब्रोकरेज की वो बहुत 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 थोड़ी पड़ती है अगर कंपेयर किया जाए तो अगर कंपेयर किया जाए पर्सनल बैंक से। तो ये एक इकोनॉमिकल जो सोर्स है म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट का है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो बियर नहीं करनी पड़ती। अनदर वन इज लिक्विडिटी। आपने 2 लाख रुपये आज इन्वेस्ट कर दिए। फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपये आज म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दिए। 6 महीने बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपको कोई इमरजेंसी आई घर में जिसकी वजह से आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब क्या करें? आपने तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में से जब चाहे अपना पैसा तब कैश करवा सकते हैं। दैट इज़ म्यूचुअल फंड इज़ वेरी लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब ये होता है कि आप जब चाहे तब अपना पैसा कैश करवा सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डालना पड़ेगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जितना लंबा आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपकी जो रिटर्न की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तो डालना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जब चाहो अपना पैसा तब म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हो। अनदर वन इज सिंप्लिसिटी। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा कंप्लायंस नहीं करने को, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना। आप जब चाहो जिस भी म्यूचुअल फंड में जाओ, आपको अच्छा लगे आप रिसर्च करो। जिस म्यूचुअल फंड में आपको लगता है कि हाँ ये मुझे इन फ्यूचर अच्छी रिटर्न ग्रोथ दे सकता है, रिटर्न दे सकता है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करो। ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है ना कुछ और है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप जब चाहो जितना पैसा चाहो जिस भी म्यूचुअल फंड के चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज आपको कितने रुपए की, एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कितने रुपए से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप सिर्फ 500 रुपये पर मंथ से भी म्यूचुअल फंड में
इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो आप 500 रुपये पर मंथ से भी कर सकते हो। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तभी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर आपके पास 500 रुपये पर मंथ की सेविंग भी है तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि इन्वेस्ट कौन से उसमें करें, म्यूचुअल फंड के अंदर करें। तो ये तो देखिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा और आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको रिटर्न लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, शॉर्ट टाइम में कोई रिटर्न चाहिए, लॉन्ग टाइम में चाहिए, किस तरह के आप रिस्क लेना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड पर जाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जो है टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड के और फिर उनके सब टाइप्स भी हैं। तो मैं सारे तो आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो मेन है वो आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं सारे डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हो सकता है शायद आप बोर भी हो जाओ। तो इसलिए हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो 3 मेन म्यूचुअल फंड है वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। दैट फर्स्ट वन इज़ इक्विटी और ग्रोथ फंड। ये जो फंड है बेसिकली इनके अंदर होता है क्या है कि इक्विटी शेयर्स जो हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट यानी कि जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। बेसिकली होता क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो पोर्टफोलियो आपके मैनेजर्स हैं उन्हें लगता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, उस पर्टिकुलर कंपनी की इन फ्यूचर काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है। उन्होंने काफ़ी सारी इसके ऊपर रिसर्च करी है, स्टैटिक्स देखे हैं, कैलकुलेशंस की है और उन्हें इन सारी चीज़ों से लगता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है वो इन फ्यूचर ग्रोथ कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि मान लो रिलायंस है, रिलायंस का जो भी जियो के साथ जो टाई अप हुआ है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपको उन्हें फॉर एग्जांपल उन्हें ये लगता है कि रिलायंस जो है वो इन फ्यूचर बढ़ेगा, उसका स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 2 साल 5 साल 10 साल के उन्होंने वहाँ पे पैसे डाल के छोड़ दिया। तो इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है कि जो रिटर्न है वो भी हाई रहेगी और जो रिस्क है वो भी हाई रहेगा। तो बेसिकली स्टॉक्स के अंदर जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो है इक्विटी फंड। और नेक्स्ट जो हमारा आता है इनकम बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम बॉन्ड फंड। अब इसके अंदर क्या है कि आप समझिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बॉन्ड क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और वो जो पैसा है गवर्नमेंट पब्लिक से लेती है, तो दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड। और पब्लिक को इसके एवज में क्या मिलता है, पब्लिक को इसके एवज में मिलता है इंटरेस्ट। आप इसको आप इस फंड को ऐसे भी समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपका जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में पड़ा है, कितना मिलता है आपको 3.5 या 4% इंटरेस्ट मिलता है साल का। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो बॉन्ड है या फिर ये वाले जो फंड है ये भी इतने ही सिक्योर है जितना आपका जो एक बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है वो सेफ है सॉरी वो सेफ है। अब इसके अंदर होता है कि जो इंटरेस्ट की जो रेट है वो थोड़ी सी ज़रूर बढ़ जाती है। हालांकि बैंक के अंदर भी आजकल पैसा सेफ नहीं है, बैंक भी भाग रहे हैं। ये चलो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, अगर कभी हुआ तो इसके बारे में भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब होता है कि इसके अंदर इतना ही सेफ है जितना सेविंग अकाउंट के अंदर होता है। और बेसिकली इसके अंदर जो इनकम रहती है वो रहती है इंटरेस्ट की मेन इनकम। जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो थोड़ा सा हाई ज़रूर होता है अगर कंपेयर किया जाता है सेविंग से या फिर एफडी से। तो इसका जो ग्राफ है इन म्यूचुअल फंड का, जो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है, इनका ग्राफ हमेशा अप ही गया है, कभी डाउन में नहीं आया, क्योंकि बेसिकली मिलना क्या है, इंटरेस्ट ही तो मिलना है। तो नेक्स्ट जो हमारा है हाइब्रिड फंड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड फंड के अंदर क्या है कि आप ये कह सकते हो हाइब्रिड फंड इज़ ए मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम बॉन्ड। कि होता क्या है कि कुछ पैसा हाइब्रिड के अंदर आपका लगाया जाएगा फिक्स्ड में और कुछ पैसा आपका लगाया जाएगा इक्विटी में। तो इन दोनों का जो बैलेंस्ड फंड इन्वेस्ट किया गया है दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड फंड। इसके अंदर जो जनरली रेशियो रहती है 6:4 या 7:3। 6:4 या 7:3 का मतलब क्या है कि 7 जो है यानी कि 10 में से 7 रुपये जो लगाए जाएंगे वो आपके लगाए जाएंगे बॉन्ड्स के अंदर यानी फिक्स्ड इनकम के अंदर, और 3 रुपये जो लगाए जाएंगे वो लगाए जाएंगे इक्विटी के अंदर। तो ये जो इसकी रेशियो चलती है 7:3 की, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड फंड। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड क्या है, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड हैं, क्या म्यूचुअल फंड की एडवांटेजेस है, हमने कंपेयर किया इसे कि अगर हम पर्सनल बाइंग करते हैं तो क्या है, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो अब जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है और जो मेन क्वेश्चन हमारा रह भी गया वो ये है कि क्या म्यूचुअल फंड जो है वो रिस्क फ्री है, क्या हम आंख बंद करके भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते हैं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। म्यूचुअल फंड
रिस्क फ्री नहीं है, 100% रिस्क फ्री नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हम कंपेयर करते हैं कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट से, तो म्यूचुअल फंड जो है वो काफ़ी जो है रिस्क यहाँ पे कम रहता है अगर पर्सनल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर किया जाए तो। अगर आपने, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड है वो 100% रिस्क फ्री है। अगर आपने म्यूचुअल फंड की कभी टीवी में ऐड भी देखी होगी तो उन्होंने ये लास्ट में ज़रूर बोलते हैं कि सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। अगर मार्केट रिस्क में है तो म्यूचुअल फंड में भी रिस्क हो सकता है। हालांकि ये जो हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो सारे इसको लेके चलते हैं, वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, स्टैटिक्स देखते हैं, अपने डाटा एनालाइज करते हैं, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है। लेकिन भैया एक्सपर्ट भी तो कोई भगवान नहीं है ना, वो भी तो इंसान है, गलती तो उनसे भी हो सकती है, तो अनुमान उनका भी गलत हो सकता है। तो आप ये कंसीडर मत करके चलिएगा कि जो म्यूचुअल फंड है वो 100% रिस्क फ्री है। हाँ, ये ज़रूर है कि रिस्क कम है अगर और इन्वेस्टमेंट से आपका देखा जाए तो, लेकिन म्यूचुअल फंड जो है वो 100% रिस्क फ्री नहीं है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।